लेडीज एंड जेंटलमैन, एक दिन कर बैठा जुर्मे इश्क में, एक दिन कर बैठा जुर्मे इश्क में, अपनी थाने में हजामत हो गई। एक दिन कर बैठा जुर्मे इश्क में, अपनी थाने में हजामत हो गई। इत्तफाकन जज भी था आशिक मिजाज, इसलिए मेरी जमानत हो गई। वाह 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 वाह। हाज़िर महफिल, बहुत खूबसूरत मुशायरा चल रहा है, लेकिन शोरा इकराम से वाह वाह। गुजारिश ये है कि इख्तसार से काम लें ताकि सब लोग पढ़ लें। कम पढ़ेंगे तो सबका आप मजा ले लेंगे। मैं भी अपने चंद कतार से आपकी खिदमत कर रहा हूं। ज्यादा पढ़ेंगे ये ऐसा लगता है कि शायर को शायद कभी कभी मौका मिल रहा है। एक मुशायरे में एक शायर खड़े हो गए जो इंटरनेशनल मुशायरा था, अंतर्राष्ट्रीय। उन्हें पहली बार मौका मिला था तो वो खूब पढ़ने लगे, खूब पढ़ा, इतना पढ़ा। बाहर से आए थे हिंदुस्तान पढ़ने के लिए, तो उन्हें मौका मिला, माइक से हटे नहीं। तो बीच में से एक जुमला पास हुआ आप लोगों में से, बहुत खूबसूरत जुमला था, उसे मैंने 4 मिसरों में करा है, मुलाजा फरमाए। एक शायर बाहर से आया हिंदुस्तान में, एक शायर बाहर से आया हिंदुस्तान में, एक छेड़ी नज्म लंबी उसने लंबी तान में। एक शायर बाहर से आया हिंदुस्तान में, एक छेड़ी नज्म लंबी उसने लंबी तान में। एक घंटे बाद ये पिंडाल से आई सदा, खत्म ना हो जाए वीजा ये भी रखना ध्यान में। क्या कहने, अरे वाह 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 वाह। खत्म ना हो जाए वीजा ये भी रखना ध्यान में। तो इसलिए क्या कहने, अपने वीजे का भी ख्याल रखें शायर लोग, अपनी ट्रेन का, अपनी टिकट का। और नाज़िम मुशायरा नहीं यार, वो असल में थोड़ा सा इसे हाथ में लेके ऐसा लगता है कि ताकि मैं टेम्परेरी बगैर पेमेंट के पढ़ रहा हूं। इससे लगता है कि मैं बाकायदा बुलाया गया हूं और आपकी खिदमत कर रहा हूं, लिफाफा मेरे मिलना है। जी जी जी, पढ़िए भाई। इससे लगेगा जैसे मैं ही का कहीं आ गया हूं बेकारी। हमारे नाज़िम मुशायरा बड़ी खिदमत कर रहे हैं। जिया साहब बड़ी मोहब्बतें उनकी है, उन्हें मैन ऑफ द मैच का पहले ही खिताब दे दिया गया था हमारे अली साहब ने। मैं उनकी नजर 4 मिसरे कर रहा हूं, माजरत के साथ। जी अता कीजिए। अगर एक शेर भी झंझट कभी चोरी का पढ़ता हूं, क्या कहने, क्या कहने। अगर एक शेर भी झंझट कभी चोरी का पढ़ता हूं, उठाकर आसमां सर पर सभी शायर बिगड़ते हैं। क्या कहने, क्या कहने। अगर एक शेर भी झंझट कभी चोरी का पढ़ता हूं, उठाकर आसमां सर पर सभी शायर बिगड़ते हैं। मगर इन नाज़िम आला को कोई कुछ नहीं कहता जो दौराने निजामत दूसरों के शेर पढ़ते हैं। क्या कहने, अरे वाह वाह, बहुत अच्छा है भाई, बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा है भाई, वाह वाह। नाज़िम को सब छूट है झंझट से। मज़ाहिया को भी 7 खून माफ है। जी जी जी, मज़ाहिया को भी। बहरहाल बहुत खूबसूरत मुशायरा, मैं बड़ा दूर का सफर किया है और उसमें कुछ झंझट भी हुए हैं। जब मैं हाजिर हुआ तो बड़ा खूबसूरत शहर रत्नागिरी के लिए मैं बड़ा सुना था। और माशाल्लाह मैं आली जनाब इज्जत माब आलिमिया को, काजी साहब को, बड़ी ये वो शख्सियत है, इनके एक जुमले ने मेरा दिल जीत लिया कि जब वो हमारी खिदमत और ये इनके लोग, उनकी कमेटी हमारी खिदमत कर रही थी, हम लोग खाना खा रहे थे, ये तशरीफ लाए। मैंने कहा ये हजरत तशरीफ लाइए, खाना खा लीजिए। उनका वो जुमला मेरे दिल में उतर गया। मैं खानकाई आदमी हूँ। उनका ये जुमला कि आप खाते रहिए, मेरा पेट भरता रहेगा। तो आली जनाब आपको बड़ा सलाम। और माशाल्लाह वाकई रत्नागिरी से एक दिन पहले बुलाना शायरों को बड़ा मुश्किल काम है। शायर के नखरे 1 घंटे पहले से नहीं उठाए जा सकते। आपने तो माशाल्लाह, मुझे तबीयत करती है कि मैं यहाँ से जाऊं ही नहीं, बस आपके पास रहूं। बहरहाल बहुत बहुत शुक्रिया आपकी मेहमान नवाजी का। और ये देखें कि जब मैं हाजिर हुआ तो झंझट ये हुआ कि यहाँ बड़ा खूबसूरत शहर के लिए घुमाया गया, तो एक बहुत खूबसूरत गाड़ी मेरे सामने से गुजरी। बड़ी खूबसूरत गाड़ी, पहली मर्तबा लॉन्च हुई थी या देखी थी। जब वो आगे से निकल गई तो पीछे का हिस्सा मैंने देखा तो उस पर लिखा था सावन को आने दो। कोई भी लिखवा लेता है स्लोगन, उसमें लिखा था सावन को आने दो। मैं पढ़ ही रहा था तो पीछे से ट्रक आया, उसने उस पर जोरदार टक्कर मार दी। मैंने ट्रक के पीछे देखा तो उस पर लिखा था आया सावन झूम के। अरे वाह 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 वाह। हम जहां जाए वहां लफड़ा ना हो। आहा, हम जहां जाए
वहां लफड़ा ना हो दोस्तों, झंझट है हम भी नाम के। हम जहां जाए वहां लफड़ा ना हो दोस्तों, झंझट है हम भी नाम के। क्या करें ये नाम ऐसा मिल गया, वरना हम भी आदमी थे काम के। क्या कहने हैं भाई, वाह वाह वाह, बहुत खूब भाई, वाह। क्या करें ये नाम ऐसा मिल गया, वरना हम भी आदमी थे, वरना हम भी आदमी थे काम के। और ये भी देखें कि अक्सर मैंने आपसे अर्ज किया है कि मैं बस का सफर करके आया हूं कुछ दूर, रुड़की से दिल्ली का बस का सफर रहा, तो 4 मिसरे हुए थे ताजे मिलाजा पर जी अता कि बस में था आगे खड़ा एक दिल रुबा अच्छा लगा। बस में था आगे खड़ा एक दिल रुबा अच्छा लगा। मैंने जब छेड़ा उसे कुछ ना कहा अच्छा लगा। मैंने जब छेड़ा उसे कुछ ना कहा अच्छा लगा। हौसला मेरा बढ़ा और एक गुस्ताखी जो की दे के उसने गाल पे थप्पड़ कहा अच्छा लगा। अरे वाह 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 वाह, क्या कहने हैं। देकर उसने गाल पे थप्पड़ कहा अच्छा लगा। और अच्छा ये भी देखें कि एक लड़का था, वो किसी मोहतरमा को मेकअप में थी तो उनके देख के उन पे फिदा हो गया और इतना उनके पीछे पड़ा कि पीछा छुड़ाना भारी हो गया उस मैडम को, उन मोहतरमा को उनसे पीछा छुड़ाना भारी हो गया। और पीछा जब छूटा जब उन्होंने मुंह धो के दिखाया। क्या कह रही है, अरे वाह वाह। अब ये भी मुलाजा फरमा ले इसी उम्मीद के साथ कि यकीन है मुझको वो मेरे होंगे अभी मैं उनको पटा रहा हूँ। वाह वाह वाह। यकीन है मुझको वो मेरे होंगे अभी मैं उनको पटा रहा हूँ। अभी तो खींची है कुछ लकीरें अभी तो खाका बना रहा हूँ। अरे वाह वाह वाह। यकीन है मुझको वो मेरे होंगे अभी मैं उनको पटा रहा हूँ। अभी तो खींची है कुछ लकीरें अभी तो खाका बना रहा हूँ। और कटी पतंग की तरह ही एक दिन खुद गिरेंगे वो छत पे मेरी। कटी पतंग की तरह ही एक दिन खुद गिरेंगे वो छत पे मेरी। नहीं किसी पे है काट जिसकी मैं ऐसा मांझा बना रहा। अरे वाह वाह वाह, क्या कहने, बहुत अच्छे झंझट साहब। नहीं किसी पे है काट जिसकी मैं ऐसा मांझा बना रहा हूँ। और 4 मिसरे अभी हुआ ये कि साहब हमारे यहाँ एक जमात आई और जमात के जो साथ में थे उनके पेशे इमाम जो उनके साथ चल रहे थे, उन्होंने एक बच्चे को ऑर्डर दे दिया। दे ही देते हैं ऑर्डर कि साहब नमाज के बाद जमात में खड़ो के कहना है जब नमाज मुकम्मल हो जाए कि सभी हजरात तशरीफ रखे, इंशाअल्लाह नमाज के बाद दीन ईमान की बात होगी। अब उनकी गलती ये रही कि बहुत छोटे बच्चे को उन्होंने ड्यूटी दे दी। और जब वो ड्यूटी दे दी तो उस बच्चे के याद नहीं रहा कि क्या कहना है। तो उन्होंने कहा बेटे आपको कहना है कि जब नमाज के सभी हजरात नमाज के बाद तशरीफ रखें, इंशाल्लाह नमाज के बाद दीन ईमान की बात होगी। वो भूल गया। फिर कोशिश हिम्मत की और पूछा, हिम्मत तो नहीं थी, फिर भी पूछा उनसे, कहने लगे आप एक बार कि बेटे मैंने आपके डांट के बताया कि ये कहना है कि सभी हजरात तशरीफ रखे, नमाज के बाद दीन ईमान की बात होगी। खैर उसके कुछ याद रहा कुछ नहीं याद रहा। अब नमाज मुकम्मल हुई, वो नमाज में भी ये याद करता रहा। और उसके बाद जैसे नमाज मुकम्मल हुई एकदम खड़ा हुआ बोला कि सभी हजरात तशरीफ रखे, इंशाल्लाह नमाज के बाद इमाम साहब के बारे में बात होगी। दाढ़ी अगर नहीं है मुसलमान तो है वो, दाढ़ी अगर नहीं है मुसलमान तो है वो, तबलीग के जलसों में भी जाता जरूर है। दाढ़ी अगर नहीं है मुसलमान तो है वो, तबलीग के जलसों में भी जाता जरूर है। पढ़ता नहीं नमाज कभी वो तो क्या हुआ, लेकिन जुमे के रोज नहाता। पढ़ता नहीं नमाज कभी वो तो क्या हुआ, लेकिन जुमे के रोज नहाता जरूर है। और 4 मिसरे इस तरीके से भी देखें कि साहब आजकल का जमाना और दौर के हिसाब से एक साहब बड़े लालची थे, अपने बेटे को रिश्ते के लिए लेके जा रहे थे और लालची इतने थे कि उसे समझाते जा रहे थे कि बेटे मैं तुझे रिश्ते के लिए ले जा रहा हूं और जब दहेज की बात हो अगर वो स्कूटर दे तो गाड़ी मांगना, समझे, गाड़ी दे मांगे तो कोठी मांगना, कूलर दे तो एसी मांगना, एसी दे तो कार। लड़का परेशान था शादी से, वो बोले कि अगर वो लड़की दे तो उनकी मां मांग लू। अरे वाह वाह वाह, अरे क्या कहते हैं भाई, वाह, अरे बहुत खूब। आशिकों को मस्ती गुफ्तार में नहलाएगा। मैंने आइडिया दिया उन्हें कि मैंने कहा ऐसे रिश्ते नहीं होते हैं, आप आजकल मोबाइल इंटरनेट ईमेल से बड़े रिश्ते होते हैं, आप उससे कीजिए। तो यहाँ से 4 मिसरे मुलाजा फरमाए, तंज भी देखें और मिजाह भी देखें कि आशिकों को मस्ती गुफ्तार में नहलाएगा, क्या खबर थी इश्क कितना मॉडर्न हो जाएगा। आशिकों को मस्ती गुफ्तार में नहलाएगा, क्या खबर थी इश्क कितना मॉडर्न हो जाएगा।
रिश्ता दुख्तर में अब कोई परेशानी नहीं, उसको मोबाइल दिला दो रिश्ता खुद आ जाएगा। वाह वाह वाह, क्या तंज है भाई, वाह। उसको मोबाइल दिला दो रिश्ता खुद आ जाएगा। और अभी एक मुशायरा हुआ, अली भाई वो हाँ रिश्ता एक अभी मुशायरा हुआ, तो उसमें यह था कि मुकामी शायर कोई नहीं पढ़ेगा, सब बैरूनी शायर पढ़ेंगे। लेकिन उसके अंदर एक एसडीएम साहब का हुक्म हुआ कि साहब मेरा एक भतीजा है वो जरूर पढ़ेगा। अब एसडीएम साहब का हुक्म था, कहां टाला जा सकता था। अब वो यही हुआ कि साहब उसने, वो शायर नहीं था उनका भतीजा, किसी की गजल ली और पूरे दिन एक पर्चे पे उसने याद कर ली। कुछ याद हो गई, कुछ सोचा कि भूल जाऊंगा तो पर्चे का सहारा ले लूंगा जहां भूलूंगा, इस उम्मीद के साथ उसने जेब में रख लिया पर्चा के पढ़ते हुए निकाल लूंगा। इत्तेफाक देखे जब वो पढ़ने के लिए चला और कपड़े बदले उसने घर पर जाके, तो पैंट जिसमें पर्चा था वो घर पर ही रह गया, खूंटी पे रह गया पैंट में। तो वो आ गया, अब उसे ये शायद एतमाद था कि शायद मेरी पैंट की जेब में है। नाज़िम मुशायरा ने बुलाया और जैसे अनाउंस किया, अब वो खड़ा हो गया। उसने जैसे गजल शुरू की, पहला मिसरा तो उसके याद था, दूसरा भूल गया तो उसने सोचा शायद मैं, अब देखे क्या कैफियत थी, मुझे बहुत मजा आया, आप भी मजा ले। पहला मिसरा जैसे बुलाया, आके खड़ा हुआ, पहला मिसरा उठाया, दूसरा भूल गया, पर्चा तलाश किया, नहीं मिला। उसकी जहानत, उसकी हाजिर दिमागी देखे, जैसे मुशायरे में बुलाया, पहला जली शम्मा हुआ परवानों का खून, 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 इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। अरे वाह वाह वाह, बहुत अच्छे झंझट साहब, अरे वाह 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 वाह, क्या कहने हैं। तो ये हालात अक्सर हो जाते हैं। अभी लॉकडाउन लगा, बहुत अच्छा है भाई। अच्छा, एक तस्वीर पेश कर रहा हूँ जिया भाई। जी बताओ भाई, पढ़िए। हामिद भाई एक तस्वीर सुन ले। मुजफ्फर रजवी साहब का एक शेर है कि ये जबर भी देखा है तारीख की नजरों ने, लम्हों ने खता की थी सदियों ने सजा पाई। लम्हों ने खता की थी सदियों ने सजा पाई, इसमें मैंने 3 मिसरे लगाए मुलाज़ा फरमाएं। एक बार उसे मैंने बस आंख यूं ही मारी थी, एक बार उसे मैंने बस आंख यूं ही मारी थी, वो बन के मेरी बेगम घर साथ चली आई। अरे एक बार उसे मैंने बस आंख यूं ही मारी थी, वो बन के मेरी बेगम घर साथ चली आई। अब हाल मेरा यह है 10 बच्चों का अब्बा हूं, लम्हों ने खता की थी सदियों ने सजा पाई। क्या कहने हैं भाई, वाह 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 वाह। एक बार उसे मैंने बस आंख यूं ही मारी थी, वो बन के मेरी बेगम घर साथ चली आई। अब हाल मेरा यह है 10 बच्चों का अब्बा हूं, लम्हों ने खता की थी सदियों ने सजा पाई। और एक बहुत पुरानी कहावत है 100 सुनार की। अरे वाह, मैं तो सोचा शायद यहाँ पे मुझे बताना पड़ेगा। अच्छी सजा पाई झंझट। ये रोजमर्रा की जबान में लोग इस्तेमाल करते हैं, 100 सुनार की एक लुहार की। मैंने इसमें 3 मिसरे लगाए हैं, देखे क्या बनता है। औलाद 101 थी जो एक लुहार की, औलाद 101 थी जो एक लुहार की, बीवी से बोले ये मेरी दौलत है प्यार की। औलाद 101 थी जो एक लुहार की, बीवी से बोले ये मेरी दौलत है प्यार की। बीवी का था जवाब अजी रहने दो मियाँ, इनमें है 100 सुनार की बस एक लुहार की। क्या कहने, अरे वाह वाह वाह। औलाद 101 थी जो औलाद 101 थी जो एक लुहार की, बीवी से बोले ये मेरी दौलत है प्यार की। बीवी का था जवाब अजी रहने दो मियाँ। अरे वाह वाह वाह। लुहार की बशीर भाई बड़ी खिदमत की, अल्लाह रहम करे। पीछे पड़ जा तो सिंगर भी है माशाल्लाह, सब कुछ है, बहुत बुरी तरह खिदमत करी। अब सुने साहब, बशीर भैया सुने, हालात ये है कि साहब मैं लॉकडाउन में परेशान यूं रहा कि लॉकडाउन में मुझे अपनी घरवाली के साथ बहुत से शायर तो काम आ गए, अल्लाह को प्यार हो गए। इस लॉकडाउन में मैं बहुत, यही शायर बचे थे अलीमिया जो आपने बुलाए, बस अल्लाह का शुक्र है बहुत अच्छे शायर बुला लिए, वरना लॉकडाउन में सब। तो हुआ ये कि साहब बीवी के साथ वक्त गुजारना बड़ा मुश्किल काम है। और बीवी के साथ मैंने एक बहस के दौरान, तो लॉकडाउन में मेरी बीवी ने मुझे यहां तक कह दिया कि जितना तुम्हारे में दिमाग है ना, इतना तो मेरा हर वक्त खराब रहे। ऐसी बात। अब देखिए साहब, उस लॉकडाउन में सब चीजें बंद, गोश्त मटन सब चीजें बंद, और उसमें फायदा भी हुआ। और फायदा हुआ 4 मिसरे मुलाजा फरमाए कि अल्लाह मेरे घर की अब कायम रहे अजमत, अल्लाह मेरे घर की अब कायम रहे अजमत। अब घर में मेरे कोरमाओ नान नहीं है,
आहा, अल्लाह मेरे घर की अब कायम रहे अजमत, अब घर में मेरे कोरमा और नान नहीं है शुक्र खुदा, गोश्त बंद होने की बदौलत अब घर में मेरे कोई भी मेहमान नहीं है। क्या कहने हैं भाई, वाह, अच्छा, वाह। उसके बावजूद एक साहब आ गए और उस लॉकडाउन में आकर फंस गए। बाहर निकलते तो पुलिस वाले पकड़ रहे थे। और हुआ ये कि साहब उस लॉकडाउन में क्या करता मैं, मटन गोश्त सब बंद। अब उनको दाल से खिदमत करता रहा मैं, कभी मूंग की दाल की खिचड़ी, कभी उड़द की दाल, कभी मसूरी की दाल, फिर उड़द की दाल की खिचड़ी, सुबह को फिर ये हालत रही कि 15 दिन तक उन्हें दालें खिलाता रहा। अब वो मजबूरी थी, वो भी खाते रहे। हमारे यहाँ कलिया शरीफ है, एक बहुत बड़ा मजार है रुड़की में, उसका मेला आना था 12 रबी अव्वल। चांद की तारीख पूछनी थी। मेरे वालिद बैठे थे, चचा बैठे हुए थे, बड़े भाई बैठे हुए थे। कोई 9 बता रहा था, कोई 10 बता रहा था, मैं 8 बता रहा था। हमने सोचा क्या तारीख हो सकती है, तो हमने मेहमान से को मुखातिब किया। मैंने कहा हजरत आप बताइए क्या चांद की क्या तारीख है। कहने लगे चांद का तो पता नहीं, हाँ दाल की 14 है। अरे वाह 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 वाह, दाल की 14। अब हमें वाह, वाह, वाह। अब हमें एहसास, बहुत अच्छा है भाई। इस तरीके से मेहमान ने एहसास दिलाया कि दाल को मुझे 14 दिन हो गए खाते हुए। मैंने सोचा, मैंने अपनी बेगम से कहा, मैंने कहा इनकी कुछ खिदमत की जाए। तो उन्होंने आइडिया दिया कि अंडा तो एक ऐसी चीज है और आशा से। हमने कहा ये तो बहुत अच्छी बात है। ये तो अब ख्याल आया कि अंडा करी इनके सामने बेहतरीन सी बना के पेश की जाए। यही किया कि मेरी वाइफ ने बहुत बढ़िया अंडा करी बनाई, मैंने मेहमान के सामने पेश की। मेरी किस्मत या मेरा नसीब खराब कि अंडे को देख के उनकी एलर्जी होती थी या एसिडिटी बनती थी या डॉक्टर ने मना कर रखा था। उनके तेवर, उनके फेस इंप्रेशन अच्छे नहीं रहे। अंडा करी को देख के उन्होंने थोड़ा सा पीछे हट गए। मुझे बड़ा अफसोस हुआ। अब 4 मिसरे वहां से हुए, मुलाजा फरमाए 4 मिसरे कि अंडा करी को देखकर मेहमान ने ये कहा, आहा, अंडा करी को देखकर मेहमान ने ये कहा, माँ बाप से भी इनकी करा देते मुलाकात। क्या अच्छा है भाई, वाह, बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है भाई, वाह। अंडा करी को देखकर मेहमान ने ये कहा, माँ बाप से भी इनकी करा देते मुलाकात। झंझट ये बोले इनके तो माँ बाप नहीं है, फिलहाल इन यतीम के ही सर पे रख दो हाथ। अरे वाह 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 वाह, क्या कह रहे हैं भाई झंझट साहब, वाह वाह वाह।